हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक स्टूडियो में जनरल टेस्ट मेटर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। जितने भी बच्चे क्लास 12 के अंदर हैं या फिर उन्होंने क्लास 12 2021 2022 में दिया था और वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं मैनेजमेंट के अंदर, और उनको आईएम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आप सभी के लिए बच्चों बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। तो जैसे आप सभी को पता होगा, जिन बच्चों को नहीं भी पता है तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आईएम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ना सिर्फ आप पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा सकते हो बस, लेकिन अब आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी जा सकते हो, मतलब क्लास 12 के बाद भी आप आईएम्स के अंदर जा सकते हो। तो बच्चों, एक बहुत ही प्यारा कॉलेज आपका आईएम का, आईएम रोहतक के फॉर्म्स आउट हो गए। इसका नाम होता है जो आईएम रोहतक या फिर आईएम आपका जम्मू और आईएम बोधगया जो आपके कराता है और आईएम इंदौर भी कराता है, उसका नाम होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। आईपी मैट का एग्जाम होता है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो पक्का इसके बारे में पढ़ा होगा। आईपी मैट एक एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आप लोग अपना क्लास 12 के बाद अपना करियर मैनेजमेंट में बना सकते हो एंड आईएम्स में जा सकते हो। 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है। यस, आप 5 साल उस कैंपस में रहोगे। तो आप सभी के पास बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू गेट इनटू आईएम्स जस्ट आफ्टर योर क्लास 12। तो स्टूडेंट सुन लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आईएम रोहतक के फॉर्म्स आउट हो गए, किस किस तरीके से उसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और लगभग मैं आपको इसके बारे में, फीस के बारे में बता दूंगा। तो बच्चों, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा जनता तक इसे पहुंचाने, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पता होता है आईपी मैट के बारे में। तो बच्चों, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। तो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गूगल पे टाइप कर रहे हैं आपका आई एम रोहतक, आई एम रोहतक आपको टाइप करना और एंटर कर देना है आपको, और आई एम रोहतक की आप वेबसाइट पे चले जाओगे। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे दिख रही है आपको 5 ईयर प्रोग्राम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आई एम रोहतक की आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, राइट। तो अब आप इसकी वेबसाइट पे पहुंच के यहाँ पे प्रोग्राम्स पे क्लिक कर सकते हो, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास देखो 5 इयर्स प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आ जाएगा, आईपीएम वाला, राइट। तो आईपीएम के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो एक सेकंड, नहीं खोल रहा है क्या? हाँ, खुल गया, ठीक है। 5 ईयर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की बात हो गई। तो अब जैसे ही आप इसके अंदर पहुंचेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा आईपीएम एडमिशन 2023। तो क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपके बारे में सारा खुल जाएगा। इसमें आपको दिखा भी देता हूं मैं। क्लिक हियर टू अप्लाई के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सारे के सारे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, एडमिशन क्राइटेरिया, और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं आईएम रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको बताने लग रहा हूं। ये कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू अप्लाई द प्रोग्राम। जनरल, एनसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मिनिमम 60% मार्क्स। आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, राइट। मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए अगर आप इन तीनों कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं, राइट। स्टैंडर्ड क्लास 10th के अंदर एंड क्लास 12th के अंदर भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, राइट। एंड आपकी एज, ये देखो, ये है बिल्कुल जस्ट, आप चाहे किसी भी साल में पास आउट हो, क्लास 12 को किसी भी साल में पास आउट किया हो, इस चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर, मैंने 2021 में किया था, 2022 में किया था, अब मैं ऑलरेडी कॉलेज गोइंग हूं तो मैं अब भर सकता हूं, नहीं भर सकता। उन्होंने साफ बोल दिया, नो मैटर व्हाट कि आप कौन से साल में पास आउट हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी एज जून 30 तक आपकी एज सिर्फ और सिर्फ 20 साल होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो आप गुड टू गो, आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज थी ये। अब एसटी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स को 55% ही क्राइटेरिया चाहिए क्लास 10 एंड क्लास 12 में। आसान चीज है, बिल्कुल भी कोई टेंशन है ही नहीं इसके अंदर। मैं आगे बात कर लेता हूं। फॉर लाइकली टू कंप्लीट क्लास 12 बाय द एंड ऑफ 23 कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब कि जो अभी क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं मार्च के महीने के अंदर, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए है। सब्जेक्ट मीटिंग टू द मिनिमम क्राइटेरिया आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द एज मेंशन, इफ सेलेक्टेड विल ऑफर द एडमिशन, ठीक है। और 60% ही मार्क्स आपके इसमें आने चाहिए। द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट, देखो इन्होंने क्लियर कर दिया। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने में आपको टेंशन ये रहती है कि सर कि टॉप 5 लेने हैं, टॉप 4 लेने हैं, कि ऑल सब्जेक्ट्स लेने हैं। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन क्लास 10th एंड 12th शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। ये क्लियर हो गई बात। मैंने मिनिमम क्राइटेरिया अभी तक जो जो समझाया मैंने बता देता हूं कि क्लास 10th में, क्लास 12th में
आपके होने चाहिए कितने 60% मार्क्स। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हो, अगर रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हो तो 55% मार्क्स होने चाहिए। और आपके सिर्फ और सिर्फ बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स लगेंगे। डजंट मैटर कि आपने 7 सब्जेक्ट दिए थे, डजंट मैटर आपने 6 सब्जेक्ट दिए थे, सिर्फ बेस्ट 6 सब्जेक्ट उठाओ, 60% से ऊपर है, आप इसको एडमिशन को फुलफिल कर रहे होंगे, इसके एडमिशन प्रोसेस को। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देख रहे होंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट है, और फिर इसके बाद है आपका क्या, एक सेकंड दिखा देता हूं, ये क्या चीज थी, आईपीएम एट 80। ठीक है, आईपीएम 80 बोलते हैं इसको, 2023। अभी इसके बारे में आएंगे, इसके बारे में समझते हैं इस चीज को। तो अभी क्या है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाइड, 3 है। इसका थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अराउंड 4000 के अराउंड इसका पेपर वो है फॉर्म फिलिंग। इसकी डेट्स स्टार्ट हो गई हैं आज से, यानी कि 6 फरवरी से आपकी शुरू हो गई हैं, और लंबा फॉर्म फिलिंग है, मतलब कि आपके पास पैनिक करने का टाइम है नहीं, जरूरत नहीं है, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है इसको फॉर्म फिल करने का। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं। आईपीएम के अंदर आपको एक पेपर देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके पास will be undergo the Rohtak IPM aptitude test will examining aptitude, जो मैं पढ़ाता हूं आपको, लॉजिकल रीजनिंग अगेन मेरा ही सब्जेक्ट है, एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश की जो कि आपको जानवी मैम पढ़ाती है, राइट। समझ में आती हैं चीजें ये। अब इसके बाद कंडक्टेड ऑन, और ये आपको इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट भी दे दी है इन्होंने, आईपीएम 80 एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नाम, विल बी कंडक्टेड ऑन May 2023 फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। देखो, इन बड़े इंस्टीट्यूट्स का फॉर्म फिल करने में ये भी फायदा है कि वो एग्जैक्ट डेट बता देते हैं, और टाइमिंग के साथ कि किस दिन कितने बजे आपका टाइमिंग होने वाला है, राइट, किस दिन कितने बजे आपका टाइमिंग होने वाला है। तो बच्चों इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग है 40 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी है 40 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब क्या है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स है, एंड नेगेटिव मार्क 1 है। जैसे कि सीयूटी के पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है, नेगेटिव क्वेश्चन करता है 1 मार्क कैरी। और एक इसमें, इन द केस ऑफ कैंडिडेट आल्सो सिलेक्टेड द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, ये देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जिस्ट है। इन द केस ऑफ द कैंडिडेट आल्सो सिलेक्ट द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, अगर आपने जब फॉर्म फिल करते हुए इस वाले पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आपने सिलेक्ट किया, तो उस स्टूडेंट को लीगल रीजनिंग का भी पेपर देना पड़ेगा, जैसे कि क्लैट वाले स्टूडेंट्स भी देते हैं, राइट, ड्यू एलएलबी वाले बच्चे भी देते हैं। तो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, अगर आप भरोगे, अगर नहीं भरोगे इसे तो नहीं देना होगा, राइट, अगर नहीं भरोगे तो नहीं देना होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, ऑनलाइन इंटरव्यू आपका इसके अंदर आपका आई थिंक कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा, एंड ये आपको जूम मीट पे या फिर गूगल मीट पे कराया जाएगा, राइट, इन पर्सन नहीं होता है जहां तक मुझे उम्मीद है। प्रोविजनल एडमिशन टू आईपीएम 05, मतलब 5th बैच है ये, इससे पहले इनके 5 ही बैचेस निकले हैं। क्या क्या है इसमें, एक्सेप्टिंग द एडमिशन विल कन्फर्म, जिन बच्चों का मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा, जिनका इंटरव्यू क्लियर हो गया होगा, तो उनको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीस है, और एक आपको रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फीस भी देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2023 विल बी, ये देखो इंपॉर्टेंट बात है ये, आपकी नंबर ऑफ सीट्स सिर्फ और सिर्फ 180 है, इंक्लूडिंग 10% ऑफ द टोटल सीट विल बी ऑफर्ड टू ईडब्ल्यूएस। ठीक है, 180 सीट्स हैं, जिसमें आपको 10% स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। द ऑफर ऑफ द एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, रैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स इन ईच कैटेगरी। ठीक है, हर एक कैटेगरी को उन्होंने डिवाइड कर रखा है, लेकिन उन्होंने पब्लिश नहीं किया है कि किस तरीके से आपको यहां पे मिलने वाला है, राइट। अब थोड़ी सी इसके बारे में और बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द आईपीएम प्रोग्राम, और एक ही बार में होगा आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, हर एक चीज के अंदर आपके पास है, आप लोगों को इसको जरूर देना चाहिए। थोड़ा सा स्लाइड डिफिकल्ट साइड पे होता है इन कंपैरिजन टू सीयूटी, अगर आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर होता है आपका, लेकिन ये बहुत वर्थफुल है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्थफुल है। इसके अंदर देखो आपको बहुत ब्यूटीफुल कैंपस, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सारी चीजें मिलती हैं, शटल बस भी है इसके पास, सब कुछ है, मेडिकल एम्बुलेंस भी। अब छोटी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आपका इसकी फीस कितनी है, राइट, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस की ये देखो, ये फीस स्ट्रक्चर है। ये जैसे मैंने आपको बताया, एक तो इसका फॉर्म भी थोड़ा सा आपका क्या है, महंगा है, और आपकी फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है।
ठीक है, ये फीस भी थोड़ी ज्यादा है। इसमें आपको दिख रहा होगा 22-27 का, मतलब कि पिछले साल का जो अभी ऑनगोइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होंगे तो उनका ये प्रोस्पेक्टस है, उनका ये पैसा दिख रहा है आपको 33 लाख के करीब है। लेकिन बच्चों ये 5 साल का है, ठीक है, 5 साल का है। और आप सभी को मैं फिर से एक ही चीज ये कहना चाहूंगा कि 5 साल का है एंड इट्स रियली वर्थ, आपको टेंशन नहीं लेनी। आईएम्स में आप सभी को, अगर आपके पास इतना, और ऑब्वियसली इतना स्टूडेंट्स पे किसी पे भी हम मिडिल क्लास से ताल्लुकात रखते हैं तो हमारे पे इतना पैसा नहीं होता है, तो आपको बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल आपको लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। एंड जब आप निकल रहे होते हो एडमिशन के बाद अपने प्लेसमेंट्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी पर ईयर सैलरी आपकी अराउंड इतनी ही लगती है, 20 to 30 लाख पर ईयर। सोचिएगा कि जो आप 5 साल में फीस दे रहे होंगे यहाँ पे, तो आप उतने काबिल इंसान बन जाएंगे कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन ओनली, जैसे ही आप 5 साल के बाद इस प्रोग्राम को करके निकल रहे होंगे, आप उतना पैसा सिर्फ और सिर्फ 1 साल में कमा रहे होंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, यही सारी चीजें हैं। अगर आप थोड़े से एप्टीट्यूड की तरफ, इंग्लिश की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, सीट्स थोड़ी सी कम है, और बच्चा चाहता है, सोचता है कि मैंने कुछ भी नहीं, मतलब देख रहे हो इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा है कि साइंस वाला स्टूडेंट नहीं दे सकता, कॉमर्स वाला ही दे सकता है, आर्ट्स वाला ही दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पास आउट हो 60% मार्क्स से इन टॉप 5 सब्जेक्ट्स, आप लोग आराम से आईपीएम आईपी मैट का एग्जाम दे सकते हो। आई एम इंदौर का पार्ट, आई एम इंदौर का भी यही आएगा, आई एम इंदौर का जब होगा आई एम रोहतक का पार्ट बन सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यही सारी चीजें जाके भरें इसको, और कैसे कैसे जो जो अपडेट्स आती रहेंगे आईपीएम रोहतक के बारे में, आई एम रोहतक के बारे में, मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये चीजें मैं समझा पाया हूं, और ज्यादा से ज्यादा जनता तक आपको पहुंचाना है, मैक्सिमम जनता तक पहुंचाना है। और फॉर्म को फिल कर दो इफ यू अफोर्ड दिस 4000 रुपीज, उसके बाद की फीस तो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद चीजें अरेंज हो जाएंगी। बस 4000 रुपए को आपको देखना है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, लेकिन उसको डेडिकेटली पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़नी है, सारी चीजें मैं आपको गाइड कराता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कॉन्टैक्ट में है अभी, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताता ही हूं अपने चैनल के ऊपर। मेरे रेगुलर सेशंस के अंदर भी आप आ सकते हैं, और इसके बारे में हम बताते रहेंगे। और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी यूजी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम से, किसी भी पेपर, किसी भी फॉर्म के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।